हरे कृष्णा। ब्राह्मण ने आगे पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप क्या मुझे इसकी विधि का वर्णन करेंगे? धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं, वसुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे भी तुलसी दल में ही निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा अति उत्तम है, सब समय भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी में समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी दल का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता, दुख, भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन जी की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषता भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूं, चावल, जौ के द्वारा भी सदा श्रीहरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों और चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता और काल करनी, दुस्वप्न, दुश्चिंता और संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया है, भगवान विष्णु की आराधना कर ली है तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन, श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री, पुरुष आदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति भाव से प्रातः स्नान करें और सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करें। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा तीन रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है, उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन में किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक अर्थात मटका, जल के घड़े, पकवान, सुवर्णमय दक्षिणा का दान देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का महान बनने के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत, सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ही पिशाच संतुष्ट हो गए।
उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से इस समय दूसरे ही भाव को हम प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता, कल्याण से संयोग कराता और शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नामक प्रेत है। इस दूसरे का नाम विद्वैवत है और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अविशाख है। मैं तीनों में सबसे अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है तथा इसके कर्म के अनुसार इसका नाम कृतघ्न पड़ गया है। ब्राह्मण, ये पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्न का किया करता था। उसी पाप से यह इस अवस्था में पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त, गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम विद्वैवत हुआ है। ये पूर्व जन्म में हरिवीर नाम के विख्यात राजा थे। 10,000 गांवों पर इनका अधिकार था। यह रोष और अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहते थे। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाना और ब्राह्मणों की निंदा करना ये इनका कृत्य था। उसी पाप के कर्म के कारण ये बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विद्वैवत नाम के प्रेत हुए हैं। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं स्वयं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया। दान और हवन भी कभी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख से भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा, पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अविश्वास नामक प्रेत होकर सब और विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने के जो कारण है वह सब तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम हम लोगों को का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से ताड़ देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाले पुरुष ही श्रेष्ठ हैं। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने के लिए भी उद्योग करता है, उसे पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने ये जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामिन, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, माता और पिता। इनमें पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, आपकी गति कैसे होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो।
आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो इस सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता तथा पितरों की पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल का दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह भी अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो। उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का अंत का समय भी आ ही गया है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।